स्पेशली जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मोदी जी पे ट्रस्ट है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि डेवलपमेंट हाई लेवल पे होगा। डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका कि कहीं नाम नहीं था और ऐसे ग्राउंड से लिया है कि जो कि इस छत्तीसगढ़ का विकास कर सकें, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे जो है विष्णुदेव साय को लेके आए हैं और जिनका नाम भी नहीं होता था पहले जब लाइन में थे, ऐसे कर्मठ आदमी को लाए हैं। तो क्या आपको विश्वास है विष्णुदेव साय जो है यहाँ का विकास कर पाएंगे? सर उम्मीद तो बहुत है और कहीं ना कहीं विश्वास भी हो रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम और चाहिए पहचानने में इस चीज़ को। जी, क्या नाम है? मुस्कान। क्या लगता है आपको वोट करना है, क्या मुद्दे रहेंगे आपको वोट करने के? लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चयन होना है, हमें देश को प्रधानमंत्री देना है। एजुकेशन, इंफ्रा। एजुकेशन का क्या, एजुकेशन कहाँ छत्तीसगढ़ में? क्योंकि नेशनल लेवल पे आपको क्या लगता है कौन पार्टी ये सब कर सकती है? बीजेपी। बीजेपी कर सकती है। आपको विश्वास है कि बीजेपी करेगी? Obvious. डबल इंजन की सरकार है, विष्णुदेव साय यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में जो है मोदी जी हैं, आपको विश्वास है? ऑब्वियसली विश्वास है, तभी बोल रही हूँ बीजेपी। तभी कर सकते हैं। अब विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना आवश्यक है। आवश्यक है। आवश्यक। पूरा देश का जो विशेषज्ञ हैं, राजनीति के विशेषज्ञ, माने कि पूरे देश का जो विपक्ष है वो एक शुरू में कह रहा है कि मोदी को क्या है, विपक्षी लोग तो हमेशा यही कहेंगे। विपक्षी लोग कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे हैं, रोज याचिकाएं पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई अच्छा कर्म थोड़ी नहीं कर रहे हैं वो। भाई वो तो आम पब्लिक नहीं जानती है याचिकाएं क्यों पेश की जाती हैं। किसी के कार्य को पेंडिंग रखना है, उसको डिले करना है, याचिका दायर कर दो सुप्रीम कोर्ट में, समझे ना। और कुछ नहीं है उसका वो मकसद। और बदनाम करना किसी को, याचिका अरे याचिका दायर है, फलाना है, उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। ये कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक संस्थाएं जो है लगातार जो है इशारे पे काम कर रही है। प्रधानमंत्री के इशारे पे देखिए, काम कर रही है। न्यायालय अपने स्वतंत्र है, न्यायालय अपनी स्वतंत्रता से काम करती है। वो जो कहते हैं वो गलत है। 5-5 न्यायाधीश, 7-7 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है, 5-5 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़े विद्वान न्यायाधीश लोग रहते हैं, हाई कोर्टों से गए हुए रहते हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। वो जो करते हैं सटीक रहता है, उस पर विश्वास जनता को करती है और करना पड़ेगा, लोगों को, राजनेताओं को भी करना पड़ेगा। जो घोटाले हुए भूपेश बघेल की सरकार में, उन्होंने बोला शराबबंदी करेंगे, बंदी न होकर के घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, महादेव ऐप का घोटाला हुआ। अब जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही है, ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को जांच एजेंसी स्वतंत्र होती है। अगर हमारे आपके ऊपर अगर केस बनता है तो जांच एजेंसी कोई, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलआईबी हो, चाहे सीआईडी हो, वो जांच करती है ना। तो जब आम पब्लिक के साथ ये जांच होती है तो बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है, उनकी अब क्यों ऐसी तैसी हो रही है? उसको आप फेस करिए, आप उसको फेस करिए। फेस करने में क्यों डर रहे हैं? अगर आप निर्दोष होंगे तो कोर्ट में बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर मामला आया है तो उसको फेस करिए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से न्याय मांगिए। ये क्या है कि हल्ला कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, फलाना ऐसा कर रहा है। अब चुनाव आ गया है, अब हमें बदनाम किया जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। भैया मोदी जी क्या, मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो न्यायाधीश नहीं है, वो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और न्यायपालिका पे उनका कमांड थोड़ी रहेगा भाई। संविधान अपना काम करेगा, वो कार्यपालिका अपना काम करेगी। ये क्यों नहीं समझ पा रही ये लोग, ये क्यों बरकरार हैं? हाँ, ये जो विपक्ष है ना, अब भेड़ चाल तो रही नहीं, लोग जागरूक हो गए हैं। हमारा वही कहना है कि पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, भाई जांच चल रही है ना, कोई उनको सजा नहीं दी जा रही है। भाई आदमी को, एक सामान्य आदमी को जब होता है, एफआईआर होता है, अपराध प्राइमा फेसी अपराध बनता है, तो उसको पकड़ के ले जाती है पुलिस, फिर वो बेल कराता है, अपना फेस करता है, अपनी लड़ता है। जो विष्णुदेव साय कितना काम कर रहे हैं, शुरुआत कैसे लग रही है? नहीं अभी तो फिलहाल मतलब 2-3 महीने हुए हैं, काम अच्छा है उनका, बढ़िया काम हो रहा है। तो यही मन बना रहे हैं आप लोग कि डबल इंजन की सरकार रही है, केंद्र में मोदी रहेगी, यहाँ पे जो विष्णुदेव साय रहेंगे, अच्छा काम होगा। देखिए साय जी का आए अभी 3-4 महीने हुए हैं। कोई भी मुख्यमंत्री नया आता है तो उसको प्रशासनिक व्यवस्था समझने में टाइम लगता है, उसके बाद वो अपना निर्णय लेता है। अभी तो बहुत सारे लोग उनको समझाएंगे। इतने बड़े संवैधानिक पदों पे जिन्होंने शासन दिया है, अभी आपके जो है कवासी दादी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य जो है आपत्तिजनक वक्तव्य दिया है। देश के प्रधानमंत्री को जो है बहुत बड़ा हो गया, लोग आघात हैं उससे। क्या ये बात होनी, ये चरित्र होना चाहिए राजनेता का? नहीं, कभी नहीं। वो बहुत गलत किए हैं भाई। वो प्रधानमंत्री अपने देश के, वो भाई उनको पब्लिक चुन के प्रधानमंत्री बनाई है।
है, और वो देश की गौरव हैं। तो देश के गौरव को आप पत्थर मारोगे, गाली दोगे, वो उचित नहीं है। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता क्या है भाई, आपके विदेशी लोग के ऊपर फर्क पड़ता है, पब्लिक के ऊपर फर्क पड़ता है। पब्लिक तो कई ऐसा ही है कि अनपढ़ है, बहुत सारी पढ़े लिखे नहीं, बहुत सारी अनपढ़ है ग्रामीण क्षेत्र में, वो नहीं समझती हैं। वो उनको आप जैसा भड़काओगे वैसा भड़कती हैं। हमारा चरित्र है, हमारा संस्कृति है, अतिथि देवो भव। क्षेत्र में आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके जो है छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, आप एक मंत्री होकर के, पूर्व मंत्री होकर के आप ऐसी बातें बोलेंगे सर? गलत है ना भाई, आपको एक प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिए भाई। आप उनकी जो गरिमा है, आप एक विधायक रहे हैं, 6 साल से बोलते हो कि मैं जीत रहा हूँ, तो आपका मतलब ईमान कहाँ गया? आपका ईमान है ही नहीं आपके अंदर भाई। आपके बारे में कोई बोले तो कैसा लगेगा? अब जब घोटालों की बात आ रही है सर, तो बोला जा रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। महादेव ऐप का जो है घोटाला हुआ, महादेव ऐप में जो घोटाला हुआ, उसमें आखिर में क्या दादा केजरीवाल जी ने क्या कहा, मैं बहुत पाक साफ हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। तो जब ईमानदार हो तो आपको हाई कोर्ट रिलीफ क्यों नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? इसका मतलब आपके खिलाफ मामले बन रहे हैं, आपके खिलाफ साक्ष्य है, इसलिए आपको अंदर किया गया है। क्या नाम है आपका? सौरभ सेन। सौरभ जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। कितना परिवर्तन पा रहे हैं आप, क्योंकि आपने जनादेश से जो है सरकार बदली है, भूपेश जी से जो है विष्णुदेव साई को जो है मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनको बागडोर दिया है राज्य का। कितना काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है सर, पूरे शहर में बहुत काम हो रहा है। जी 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 जी। कुशासन की बात करते बोलते हैं पिछड़ा कुशासन था, ये सुशासन है या पिछड़ा कुशासन था? कुशासन सुशासन, ये सुशासन अभी अच्छा चल रहा है। जी जी जी। पिछड़ा कुशासन हो गया था। जी जी जी, देखा जाए जनादेश बदला है। जी। आप युवा हैं, लगातार कांग्रेस कहते हैं युवाओं को बर्बाद कर दिया है। यही बात जो है केंद्र से लेकर के सड़क से संसद तक होती है। क्या आप मानते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा के खुद का वजह से कि मैं स्टेडियम जाता हूँ खेलने, है ना, कुछ युवा खेलने जाते हैं, कुछ युवा वहीं बाहर कुछ गलत गंदी चीज़ें भी करते हैं। तो अपने ऊपर है, युवा को कोई ख़राब नहीं कर सकता। जैसे कि मैं स्टेडियम जाता हूँ, वहाँ का आर्थिक वो बहुत बदल गया है, स्टेडियम बहुत अच्छा बन गया अभी। तो हम लोग तो खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे तरक्की हो रहा है, यहाँ नए नए चीज़ें बन रहे हैं। जैसे कि दलपत सागर को एकदम अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया गया, पहले परिवार को लेके जाने के लायक नहीं था वो जगह। अर्थव्यवस्था अच्छा है, सरकार अच्छा जो है मोदी जी अलग जो है गारंटी दे रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश का एक विपक्ष एक तरफ हो रहा है कि मोदी को बाहर करना है, इस तरह की बात। नहीं, मोदी जी तो बाहर नहीं हो पाएंगे, उनका काम सबको दिख रहा है, तो वो तो रहेंगे। जी जी, उन्होंने बहुत इंडिया को बहुत आगे लेके गए हैं वो बहुत। आपके कैंडिडेट महेश कश्यप हैं यहाँ पर संसद के, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और ये कवासी लखमा जो है दादी जो कांग्रेस के हैं, आखिर में कितना जो है टक्कर है? बहुत फ़र्क है दोनों में। अगर पर्सनल वो देखा जाए तो लोगों का जो होता है, जैसे कि वो पढ़े लिखे हैं, जो बीजेपी वाले वो हैं खड़े हैं, और लखमा दादी को तो आप जानते ही हैं। क्या सुकमा जैसा जगह है, वहाँ पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत कम है, वहाँ पे लोग सब लखमा दादी को जानते हैं, और जो भी यूथ है वो लोग देख रहे हैं। बाकी कुछ तबके हैं जो अभी भी लखमा दादी का सपोर्ट कर रहे हैं, यही शराब वराब के चक्कर में जो भी है। शराब घोटाला जब हुआ, शराबबंदी की बात जो है भूपेश बघेल जी ने करा था, सवाल बंदी न होकर के बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये PSC घोटाला हुआ, इस पे उसमें आखिर में इतना विसंगतियाँ होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने इस पर जो है जाँच क्यों नहीं कर पाएंगे ना वो लोग, जाँच नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब मिले जुले हैं। जांच खुलेगी तो सब पकड़ में आ जाएंगे, ऊपर से सब मिले होते हैं ना, पॉइंट है। अब अगर आप जांच कर रहे हैं, ये लोग, ये सरकार जो जांच बैठा रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव सामने हैं, ये जानबूझ के जो है जांच एजेंसियों को जो है हमारे अगेंस्ट करेंगे ताकि हम बदनाम हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस टाइम एक्शन लेने का समय है, आज आए कल आए, एक्शन लेने का जब उनका समय आएगा तभी लेंगे। चुनाव हो नहीं हो, क्या उनके चुनाव का समय का भी क्या फ़र्क पड़ता है? जो गलत है उनके साथ तो सही गलत होना ही चाहिए ना, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। मेरा वही मुद्दा है। बहरहाल जो है विष्णुदेव साई जो है अच्छे मुख्यमंत्री खरे उतरेंगे। जी खरे उतरेंगे, आदिवासी क्षेत्र में ग्राउंड से जुड़े हुए। जी जी, अगर समझदार लोग जो हैं छत्तीसगढ़ में, तो मेरे को तो लगता है उनको ही वोट देना चाहिए उनको। बाकी लखमा दीदी के बारे में सब जानते हैं, वो जान के भी अगर उनका सपोर्ट किया गया तो वो तो पब्लिक की गलती मानी जाएगी, उनकी तो कोई वो नहीं है। नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो देश को प्रधानमंत्री आपने देना है,
तो कौन है उम्मीद? मोदी है, कोई मोदी। विकल्प नहीं है। नहीं कोई 400 ऑप्शन। पार का भी कोई बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है वो होना भी चाहिए। उन्होंने बहुत किया है, आने के बाद वो दिख रहे हैं, काम दिख रहा है। अभी भी गारंटी दे रहे हैं तो विश्वास है आपको? बिल्कुल 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 विष्णुदेव साई भी जो है खड़े उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार होगी आपकी? बिल्कुल होनी भी चाहिए, होनी भी होगा। अच्छा, जो लखमा जी जो है, कवासी लखमा दादी एक अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इनके अभद्र टिप्पणी में वो गिर गए हैं, एक देश के प्रधानमंत्री को जो है मारने की बात कर रहे हैं। हाँ 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 वो नहीं, फर्क पड़ेगा? ये गलत है ना, ये बहुत गलत है। वो उनको लगता है कि वो अपने जो इलाके में दादागिरी दिखाते हैं वो हमें हर जगह दिखा पाएंगे। इसके प्रधानमंत्री वो कहीं भी जा सकते नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे ना। उनका बहुत गलत टिप्पणी था और वोट के बारे में भी बहुत गलत उन्होंने बात की है, तो वो गलत है। अब पब्लिक उनका देखेगा तो पब्लिक समझदार है, समझ जाएगा। बाकी तो इससे जो है फर्क पड़ेगा? बिल्कुल देश फर्क। के प्रधानमंत्री का अपमान सहन नहीं नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कूप मंडूक वाली बात नहीं करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि को और एक सरकार चलाने वाले को, एक पूर्व मंत्री को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। एक लहजा होता है बात करने का। आप नेता बन गए हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे, वो गलत है ना।